सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं शुभारंभ यादव। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो योगा रिलेटेड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको पाद पश्चिमोत्तासन करने की विधि, सर्वांगासन करने की विधि, वज्रासन और गुप्तासन से संबंधित आसनों के बारे में बताने वाला हूं। हमारा स्वास्थ्य हमारे इस विश्व को भी स्वास्थ्य प्रदान करने में सहयोगी बनता है। ना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम समुद्रा में खड़े हो जाइए। फिर जमीन पर बैठकर पैर सामने की तरफ लंबवत करें। श्वास छोड़ें। अब सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और सामने पैरों की अंगूठे की तरफ धीरे धीरे ले जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। पैरों को तनकर रखें, घुटनों को उठने ना दें। अब धीरे धीरे सिर को घुटनों से स्पर्श करें। अभ्यास हो जाने पर पीठ उठी हुई नहीं रहती बल्कि समतल हो जाती है। अभ्यास क्रमशः करें, जल्दबाजी ना करें। पूर्व स्थिति में आते समय श्वास धीरे धीरे लें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर होना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस लें, फिर सांस छोड़ते हुए पुनः प्रक्रिया दोहराएं। सामने झुकते समय श्वास छोड़ें और वापस आते समय श्वास लें। इसे 5 बार अवश्य करें या कम से कम 2 बार भी कर सकती हैं। आसन से होने वाले प्रमुख लाभ। इस आसन से प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगते हैं। कुंडलिनी जगाने में सहायक है। अतिरिक्त वसा को कम कर शरीर को छरहरा बनाता है। कब्ज दूर करने के लिए अति उपयोगी है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मधुमेह में आशातीत लाभ देता है। गुर्दे व जिगर आदि को क्रियाशील बनाता है। मन व तनाव को दूर करता है। योग साधक को यह आसन अवश्य करना चाहिए। यह आध्यात्मिक उन्नति देता है तथा ब्रह्मचर्य करने में सहायक होता है। सभी आयु वर्ग के लिए यह आसन अति उत्तम है। सावधानियाँ। गर्भवती स्त्रियाँ, तीव्र कमर दर्द और साइटिका वाले रोगी यह आसन जबरदस्ती ना करें। कुछ योग प्रशिक्षक इस आसन को ब्रह्मचर्यासन और उग्रासन भी कहते हैं। उग्र अर्थात घोर, तपस्वी, कठोर, भयंकर और ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य मतलब रमना। आत्मा में ध्यान करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि उसका ध्यान कहीं अन्यत्र नहीं जाता, खास तौर से काम वासना की तरफ है। अन्य परंपरा में ब्रह्मचर्यासन और उग्रासन अलग अलग प्रकार से कराया जाता है। पुनः अपनी स्थिति में लौट आइए और ऊपर हाथ उठा लीजिए। धीरे धीरे नीचे करके बैठ जाइए। अब हम वज्रासन करेंगे। वज्र का अर्थ है कठोर। इस आसन से दृढ़ता आती है। दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलवे के बीच नितंब एवं एड़ियों के बीच गुदाद्वार और गुप्तांग आ जाएं। दोनों पाद गुष्ठों एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते रहें। हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठें तथा सामान्य स्थिति में रखें। याद रखें, मेरुदंड, पीठ एवं गर्दन को एकदम सीधा रखना है, जिससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। यह आसन सरल होते हुए भी कल्प वृक्ष के समान होता है। 5 बार धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें ताकि आपका मन शुद्ध हो जाए। आसन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं और खड़े हो जाएं। अब हम सिर, कंधा तथा गर्दन के बल किए जाने वाला आसन करेंगे, जिसे हम सर्वांगासन कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर कमर के अगल बगल रखें। घुटनों को कड़ा रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएं कि कमर और पैर लगभग समकोण बना लें। अब अपनी हथेलियों पर कमर पर लगाएं और धीरे धीरे कमर को हाथ के सहारे इतना उठाएं कि आपकी ठुड्डी आपके सीने को छूने लगे। चूँकि
आपने अभी हाथों का आलंबन लिया है, अर्थात यह समालंब सर्वांगासन कहलाएगा। अभ्यास हो जाने के बाद आप हाथों का आलंबन हटा लें, यह सर्वांगासन कहलाता है। इस आसन को प्रतिदिन करने से आशातीत लाभ होता है। आसन करते समय और वापस आते समय अंतः कुंभक करें एवं पूर्ण आसन पर स्वाभाविक श्वास चलने दें। आधे से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यास हो जाने पर समय अवश्य बढ़ा लीजिए। सहस्त्रार्थ चक्र छोड़कर संपूर्ण कुंडलियों का ध्यान करें, विशेष रूप से विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। यदि हम इसे कायाकल्पासन कहें तो यह इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूल रूप से इस आसन का प्रभाव थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड, हृदय एवं पैरों से संबंधित सभी रोगों पर पड़ता है। आसन करने पर रक्त की मात्रा बढ़ जाने से ग्रंथि की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिनकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, उनको यह आसन 6 महीने तक कम से कम 3 से 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। मिर्गी के रोगी और कमज़ोर मस्तिष्क वालों को भी यह आसन अत्यंत लाभकारी होता है। आप पुनः अपनी स्थिति में लौट आइए। पैर धीरे धीरे ज़मीन पर ले आइए और धरा से एक प्रकार से चिपका लीजिए। अब शवासन में आप थोड़ी देर लेटे रहें ताकि आपको एक रिलैक्सेशन का अनुभव हो। इसके पश्चात हम अगला आसन करेंगे। अब आप धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर उठ जाइए। आप अपने मन और शरीर को एकाग्रित करने के लिए लंबी लंबी सांसें लीजिए ताकि आपको एक अनुपम उत्कृष्टता का अनुभव हो, जिससे आप अपने आप को एक महान संसार की तरफ ले जा सकें। आप धीरे धीरे अपने पैरों को इकट्ठा कीजिए और खड़े हो जाइए। अब हम गुप्तासन करेंगे। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। सुखासन में बैठ जाएं। अपने बाएं पैर की एड़ी को सिवनी नाड़ी पर लगाकर दबाएं और दाहिने पैर की उंगलियों को बाएं पैर की जांघों एवं पिंडलियों के बीच फंसाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में लाकर घुटनों के ऊपर रखें। मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र तक समस्त चक्रों का क्रमशः ध्यान रखें। स्वाभाविक श्वास व प्रश्वास करें। निरानुकूल होकर जितना समय बैठ सकते हैं बैठें। पूर्व या उत्तर आध्यात्मिक लाभ हेतु दिशा निर्धारित करें। मैंने पूर्व दिशा निर्धारित की थी। गुप्तासन से होने वाले लाभ: बल, वीर्य, ओज, तेज ऊर्ध्वमुखी होकर तेजस्वी बनाता है। नेत्र ज्योति तीव्र होती है। स्वप्न दोष, काम विकार का शमन होता है व ब्रह्मचर्य की शक्ति का पालन होता है। सकारात्मक ध्यान करने से संपूर्ण शरीर का विकार क्रमशः नष्ट हो जाता है। 72,000 नाड़ियों के मल का शोधक होता है। मानसिक तनाव दूर होता है। आप प्रणाम मुद्रा में बैठ जाइए और 5 बार धीरे धीरे श्वास लीजिए और पुनः 5 बार धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह क्रम एकाग्रता से करें। मेरे साथ मंत्र दोहराएं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।